उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जिसकी चर्चा सिर्फ गुंडागर्दी के लिए होती थी, जहां बहन और बेटियां घर से निकलने से डरती थी, जहां एक दूसरे के मजहब की आग दंगे भड़काती थी, जहां माफियाओं का राज चलता था। लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश बेखौफ, जहां अपराधियों को यमराज लेने आते हैं, दंगे करने वालों को बख्शा नहीं जाता है और जिस महाकुंभ में बिछड़ने वाले मिल ही नहीं पाते थे, उस महाकुंभ की भी तस्वीरें बदली, व्यवस्थाएं बदली, रोजगार का मौका मिला। बदलती तस्वीर इस बात की गवाह है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 8 साल पूरे हो। साल 2017 में बीजेपी को जनता प्रचंड बहुमत दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद सीएम योगी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर साल 2022 में दोबारा हुए विधानसभा चुनाव में भी यूपी की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया, जिसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को ही यूपी के सीएम के तौर पर चुना और इस तरह से अब यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी इसे जश्न के तौर पर मना रही। इस संबंध में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच योगी सरकार के 8 सालों के दौरान जनता के लिए कौन से काम किए गए, कौन सी योजनाएं लाई गई, ये ज्यादा अहमियत रखती है। योगी सरकार की योजनाएं और उनके काम की बदौलत ही यूपी में उनकी दोबारा सरकार बन सकी। ऐसे में चलिए एक बार योगी सरकार के वो 8 साल के कार्यकाल पर एक नजर डालते हैं। 8 सालों में 2.62 करोड़ से अधिक इज्जत घर का निर्माण, कोरोना काल के बाद से 14.70 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन, 1.86 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन, 2017 के अब तक 56 लाख से अधिक आवास। अपराधियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन हुए, उस पर भी नजर डालेंगे। यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम के नए सुरक्षा बल का गठन, यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 7 मिनट 24 सेकंड करना। योगी सरकार में 222 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 8,118 घायल। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन हुआ, मिशन शक्ति और जैसे अभियान का गठन हुआ। रात में महिलाओं की कॉल पर पीआरवी की व्यवस्था की। स्मार्ट सिटी और शहरों का विकास के लिए क्या कुछ हुआ। 125 नए निगम निकायों का गठन, लखनऊ में एआईसीटी का क्रियान्वयन किया गया, 17 शहरों का स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास किया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई। यूपी की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ किया गया। यूपी में 6 एक्सप्रेस में संचालित 11 पर चल रहा काम। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, देश का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बना। भारत की कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 45% योगदान रहा। किसानों के लिए क्या कुछ हुआ। कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 13.7% हुई। हर साल 4 करोड़ टन फल और सब्जियों के उत्पादन के साथ देश में पहला स्थान। पीएम कुसुम योजना से किसानों को 7,06,179 सोलर पंपों का आवंटन किया गया। 27 नवीन मंडी स्थलों का आधुनिकीकरण किया गया। हर घर रोशन, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे, तहसील क्षेत्रों में 22 घंटे और जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली की गई। अयोध्या को सोलर सिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने का काम जारी है। निजी नलकूप के बिजली बिलों में 100% की छूट है। 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था की। संस्कृति धरोहरों का संरक्षण, महाकुंभ में दुनिया भर के 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सर्वाधिक पर्यटकों आगमन वाला प्रदेश बना यूपी। अयोध्या, ब्रज, विंध्या, चित्रकूट और नौमिशरण में विकास परिषद का गठन हुआ। अयोध्या राम मंदिर निर्माण, काशी की देव दीपावली, अयोध्या दीपोत्सव जैसे आयोजन किए गए।
स्वास्थ्य सुविधाओं पर बल, गरीब परिवारों में 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा सुरक्षा कवर, 5000 नए स्वास्थ्य उप केंद्रों की स्थापना की, 75 जिलों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 49 लाख परिवार लाभान्वित। इस तरह से देखा जाए तो योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। इसमें एक्सप्रेसवे के निर्माण हो या महाकुंभ जैसे आयोजन, ऐसे ही देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश इन कामों की वजह से पूरे देश में चर्चित रहा। आगे भी योगी सरकार का कार्यकाल बाकी, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।